औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि महरम और नामहरम में क्या फ़र्क है, कौन कौन से रिश्ते हमारे लिए महरम हैं, कौन कौन से रिश्ते नामहरम हैं, इनमें पर्दा क्या है, कितना पर्दा करना वाजिब है। महरम रिश्ते वो हैं जिनसे हमारा पर्दा जो है वो कम है या फ़र्क है, नामहरम से पर्दा ज़्यादा है। ये तफसीलात हैं, फ़र्क है, इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे कि कौन से रिश्ते महरम हैं या कौन से रिश्ते नामहरम हैं। माँ बाप औलाद के लिए महरम हैं। दादा दादी अपनी तमाम पोतों के लिए, पोतियों के लिए महरम हैं। नाना नानी अपनी तमाम औलाद के लिए महरम हैं। जो उनकी औलाद है, बेटे बेटियां और उनकी औलादें, नाना नानी, उनके लिए भी महरम हैं। दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई आपस में महरम हैं। फूफी महरम है लड़के के लिए। खाला महरम है लड़के के लिए। मामू जो है वो लड़की के लिए महरम है। ममानी जो है वो लड़के के लिए नामहरम है। नामहरम में इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। यानी लड़की का मामू और ख़ातून का मामू उसका महरम है। इसी तरह चचा, ख़ातून का चचा, लड़की का चचा उसका महरम है। इसी तरह ससुर और सास, लड़के के लिए उसकी सास और लड़की के लिए उसका ससुर महरम है। महरम और नामहरम में फ़र्क इंशाअल्लाह आगे जिक्र करेंगे। ये रिश्ते जो हैं ये महरम हैं। महरम का पर्दा क्या है? महरम से फ़कत महरम की शर्मगाह छुपी हुई है। शर्मगाह यानी जो उसका आला तनासुल और दुबर है, यानी जो शर्मगाहें हैं, और अरबी में उनको औरतैन कहा जाता है, मर्द की हो या औरत की हो। ये शर्मगाहें अगर छुपी हुई हैं तो महरम उसके बाकी जिस्म को देख सकता है। जिस तरह के बहन भाई का रिश्ता है, बहन ने अगर दुपट्टा नहीं पहना हुआ भाई के सामने आ सकती है। इसी तरह बहू ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ ससुर के सामने आ सकती है। सास ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ दामाद के सामने आ सकती है। तो ये आपस में जो है ना, इनका रिश्ता इस तरह है। और इसी तरह मर्द ने शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई, मर्द पर शर्ट पहनना वाजिब नहीं है। वो एक अंडरवेयर में भी अपने उसकी शर्मगाह छुप जाती है, उसका यही पर्दा है। लेकिन नामहरम औरत के लिए उसका जिस्म देखना जायज़ नहीं है, हराम है। इसी तरह अगर नामहरम देखेगी तो उसके लिए हराम है। महरम खातून, जिस तरह माँ है, सास है, बहन है, अगर उसने भाई को या बेटे को शर्ट के बगैर देख लिया है तो कोई हर्ज नहीं है, गुनहगार नहीं है। यानी ये है पर्दा। औरत और मर्द का अगर महरम है आपस में तो फ़कत उनकी अगर शर्मगाहें छुपी हुई हैं तो बाकी जिस्म एक दूसरे का शहवत के बगैर देख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। नामहरम कौन है? जो बाकी इसके जो रिश्ते ज़िक्र किए हैं, महरम के अलावा बाकी तमाम लोग नामहरम हैं। मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। मर्द के लिए तमाम औरतें इन रिश्तों के अलावा जो ज़िक्र किए हैं, औरत के लिए तमाम मर्द इन रिश्तों के अलावा नामहरम हैं। उनसे ताल्लुक़, बातचीत, ज़्यादा गुफ्तगू, पर्देदारी, ये तमाम चीज़ें जो है ना, उनमें एहतियात और पर्दा ज़रूरी है। नामहरम कौन से रिश्ते हैं? देवर। खसूसी ये वही रिश्ते ज़िक्र करने जा रहे हैं जिनमें ज़्यादा लोग उलझे हुए हैं कि ये महरम है या नामहरम है। देवर नामहरम है, इससे पर्दा करना वाजिब है। खालू, खाला का घर वाला खातून के लिए नामहरम है। फुफा, फूफी का घर वाला नामहरम है। बहनोई नामहरम है। साली, इसी तरह मर्द के लिए बीवी की बहन साली नामहरम है। भाभी, भाई की घर वाली नामहरम है। कज़ने, चाहे वो चचा की बेटी हूँ, खाला की बेटी हूँ, फूफी की बेटी हूँ, ये नामहरम है। कज़ने नामहरम है, चाहे वो बेटी हो लड़के के लिए या लड़की के लिए बेटा हो, कज़ने आपस में नामहरम है। इसी तरह चची, मर्द के लिए चची नामहरम है। और मामी, मामू की घर वाली, ये भी नामहरम है। नामहरम के जिस्म को देखना जायज़ नहीं है। नामहरम का पर्दा, महरम का पर्दा क्या था? फ़कत शर्मगाहें छुपी हुई हैं तो उनका पर्दा काफ़ी है। नामहरम का पर्दा क्या है कि नामहरम मर्द को औरत उसके जिस्म को नहीं देख सकती, सिवाय चेहरे के या हाथों के नहीं देख सकती उसको। अगर उसने शर्ट उतारी हुई है मर्द ने तो औरत उसके जिस्म को नहीं देख सकती, हराम है। मर्द का शर्ट उतारना जायज़ है, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इसी तरह खातून कि जिस्म को मर्द कितना देख सकता है? खातून का तमाम जिस्म छुपाना वाजिब है सिवाय चेहरे और हाथों के। मर्द भी उसके चेहरे और हाथों के अलावा उसके जिस्म पर नज़र नहीं कर सकता, हराम है। औरत के जिस्म पर नज़र करना चेहरे और हाथों के अलावा हराम है। चेहरे और हाथों को भी उस वक्त देखा जा सकता है अगर उससे शहवत ना हो।
تو یہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ شہوت جب آ جائے تو پھر کوئی بھی رشتہ ہو، محرم ہو یا نامحرم ہو، وہاں اس کی طرف نظر ڈالنا، شہوت آ جائے تو اس صورت میں پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مرد کا جسم چھپانا واجب نہیں ہے، فقط اس کی شرمگاہیں چھپی ہوں کافی ہے۔ نامحرم عورت کے چہرے، ہاتھ کے علاوہ جسم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، نامحرم عورت کے جسم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مصافحہ کرنا، یہ ہمارے پاکستان میں یا شاید کہ ہمارے بر صغیر میں رواج ہے کہ چچی، مامی، کوئی بھی نامحرم خاتون چاہے وہ کوئی بھی ہو آ کے مصافحہ کرتی ہے تو ہم لوگ مصافحہ کر لیتے ہیں مرد اور آپس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نامحرم کے ہاتھ کو چھونا جائز نہیں ہے، مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے اگر لڑکی آ گئی ہے مصافحہ کرنا چاہتی ہے، خاتون آ گئی ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں اگر اس نے دوپٹہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ بزرگ ہے تو آپ اپنا سر جھکا لیں تاکہ وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اس چیز کو دیکھنا چاہیے، متوجہ کرانا چاہیے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو متوجہ کرائیں کہ غیر شرعی کام نہیں کر سکتے، شریعت کے دائرے میں سر پہ ہاتھ رکھنا جائز ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضرورت کی حد تک گفتگو جائز ہے، نامحرم سے ضرورت کی حد تک گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی نامحرم ہو، کزنیں ہیں، دیور ہے، بھابھی ہے، کوئی بھی نامحرم ہو، ان سے ضرورت کی حد تک گفتگو جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ گفتگو جو شہوت کی طرف لے کے جائے یا ایسی کوئی صورتحال بنا دے کہ انسان متوجہ ہونا شروع ہو جائے اس طرف، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے خواتین کام کرتی ہیں، آفس جاتی ہیں، باقی اداروں میں جاتی ہیں، نامحرم سے پلہ واسطہ پڑتا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، گفتگو ضرورت کی حد تک کر سکتی ہے۔ باقی جو پردہ ہے، بھابھی ہے دیور کے سامنے، اس طرح سالی ہے، یہ جو رشتے ہیں، کزنیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نامحرم جو کزن ہیں، جو دیور ہیں، ان سے پردہ شرعی واجب کا خیال رکھیں، دوپٹہ سر پہ رکھیں، اپنے جسم کو چھپا کے رکھیں تاکہ آپ بھی گناہ گار نہ ہوں اور دیکھنے والا بھی گناہ گار نہ ہو۔ مومنین سے ملتمس ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ۔